क्या भैया हैं? मतलब इतने दिन हो गए हैं, लोग पूछ रहे हैं बार बार कि भैया व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा। और क्या हो रहा है ये, मतलब है 20 दिन से ना कोई अता पता है ना कुछ है। पब्लिक लगातार पूछे पड़ी है, बट स्टिल देयर इज नो व्लॉग फ्रॉम द पास्ट 20 days. So this is the story, reason behind why I haven't uploaded any vlog on this channel from past 20 days. What is up? What is up? क्या हाल? फिसल गए। एंड कुछ इस तरह से मेरी जो एंकल है वो गंदी तरह इंजर्ड हो गई एक बार फिर से। वैसे तो 2020 मेरी एंकल के लिए कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं रहा है। एंड अगेन मैंने एक बार अपनी एंकल में जो है छोटी सी इंजरी ले ली थी। ऑल्दो जो मेरी एंकल है प्रॉपरली हील नहीं हुई है, वो बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो मूव्स ना करूं जिसमें मैं गिरा था। बेसिकली मैं स्कूट फुल में गिरा था, तो मैं फुल वाले मूव्स बिल्कुल भी नहीं करता हूं। एंड अगेन मैंने उस दिन सेशन पे कार्ट फुल ट्राई करी और मेरी एंकल जो है चली गई और उसके लसन लग गए। लेकिन क्या करें, हम लोग तो मतलब कीड़े हैं ट्रेकिंग के। हम अगले दिन फिर ट्रेकिंग करने गए और देखो मैंने वहां पे क्या किया। देख रहे हो गाइस, हम लोगों की प्रैक्टिस के एरिया के ये हालात रहते हैं। कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा है। और यहाँ देखो केक पड़ा है, किसी के बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ है। ये देखो हर तरफ केक ही केक, हर तरफ सिर्फ केक ही केक, सिर्फ केक ही केक। किसका बर्थडे मना है? नॉर्मल फ्लिपिंग ट्रिकिंग वीडियो नहीं है, बहुत अलग वीडियो है। लेकिन अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। तो देख लेना पूरी। रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऑफ माई हार्ट। क्यों ट्रेकिंग शुरू कर दी हमने? कभी कभी लगता है बताएं कि मतलब ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था ये करना, लेकिन क्या करें, मज़ा है इसमें। बोलो, आप बोलो पूरा फिर से। I try to reach you, I can't. बोलो 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 बोलो, बीटा नहीं बोली शू। बहुत तकलीफ होती है जब आपका ट्रेकिंग करने का मन हो और आप सबकी फाड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन आपकी एंकल आपकी जिंदगी नरक कर दे। ये गाना है भाई, रोका दे। रुको जरा, सबर करो। ये कौन आ रहा है? अरे भाई, कितने दिन बाद देख रहे हो तुम लोग इसको वीडियो में? भैया आंखें दिख नहीं रही है। ये मतलब क्या हाल? बैक आ रही है, मैं क्या बता। अबे तुमको बैक आ रही है, बैक आ गई भाई। फेल हो गया। लैंड। तो मतलब कल इंजरी हुई है और आज भाई साहब ने जाके कॉर्क मार दी। मतलब
खत्म कर दिया एकदम। एंकल की हो गया। तो मैंने कॉर्क तो मार दी थी, मेरे को लग रहा था कि यस एंकल थोड़ा बहुत ठीक है कल से, बट स्टिल एंकल वॉज नॉट गुड। तो मैंने सोचा कि उसके बाद मैं 1 हफ्ते का गैप ले लूंगा, 1 हफ्ते 4-5 दिन का बेसिकली गैप ले लूंगा, थोड़ा सा एंकल थोड़ी रिकवर हो जाएगी, देन ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन उसके बाद गाइज मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं ट्रेनिंग करूं। अब क्यों नहीं मिला, क्या हुआ सीन कि मेरे पापा की जो है वो तबीयत एकदम से खराब हो गई और अभी भी उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा सही नहीं हुई है, ही स्टिल गेटिंग रिकवर्ड। तो बेसिकली सीन क्या हुआ था कि वो बेसिकली उनको ठंड लग गई थी, तो ठंड से वो थोड़ा बीमार पड़ गए थे, फीवर सर्दी जुकाम, नॉर्मल तबीयत खराब जैसे सबकी होती, क्योंकि एकदम से मौसम बदला था, ठंड शुरू हुई थी, तो वही उनके साथ भी हुआ। और वो कुछ दिन तो घर में ही रहे, हम लोगों ने दवाई के थ्रू उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया। तो मैं उधर बिजी हो गया था, बिल्कुल भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बाहर जाऊं, किसी से मिलूं, वीडियो वगैरह शूट करूं। और फिर मेरी एंकल की भी इंजरी थी, तो मैं और बाहर जाना अवॉइड कर रहा था कि छोड़ो यार क्या करते हैं, एंकल की इंजरी है, मैं ट्रिकिंग फ्लिपिंग तो कर नहीं पाऊंगा, तो भाई फायदा क्या है बाहर जाने का। तो इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। एंड धीरे धीरे देखते देखते पापा की जो तबीयत है उस पर कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, तबीयत जो है और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। एंड दैट इज द टाइम हम लोगों ने अपने डॉक्टर को 2-3 बार दिखाया। तो जब हम लोग दूसरी तीसरी बार लेके गए तो उन्होंने हम लोगों को रेकमेंड किया कि इनकी तबीयत जो है थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रही है, तो आप लोग जो है इनको अपने कोई घर के नियर बाय जो आपके नज़दीक हॉस्पिटल हो वहाँ एडमिट कर दें, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत गिर रहा है। तो ऑक्सीजन लगेगा और ग्लूकोज वगैरह चढ़ेगा तो थोड़ी एनर्जी आएगी। तो अब हम लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट था कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन की बात है, एडमिट हो जाएंगे, ऑक्सीजन लग जाएगा, ग्लूकोज चढ़ जाएगा और ठीक हो जाएगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बट जब हम लोगों ने हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया तो हम लोगों ने एटलीस्ट जो मेरे घर के नज़दीक हॉस्पिटल था वहाँ ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन रखा। एंड हम लोगों को कोई भी ऐसा खास विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा था उनकी तबीयत में। जैसे वो डे 1 पे थे वैसे ही वो डे 5 पे भी हम लोगों को दिख रहे थे। तो अब उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई के आप लोगों ने व्लॉग देखा ही होगा, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करते हैं, दूसरे कोई हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो हम लोगों ने फाइनली डिसीजन लिया कि हम लोग जो घर के नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ से हटा के एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। और वो जो हॉस्पिटल है मेरे घर से कम 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं सुबह उठता हूँ, वहाँ जाता हूँ, दिन भर वहीं रहता हूँ, रात में 10-11 बजे वापस आता हूँ घर, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर जाता हूँ। तो पिछले 3-4 दिनों से यही चीज़ चल रही है। और उससे पहले यहाँ जो नज़दीक होटल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ जो नज़दीक हॉस्पिटल था वहाँ का बेसिकली काम चल रहा था, मैं जाता था खाना वगैरह देने पापा को देखने के लिए। तो ये था रीजन गाइस कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं ब्लॉग डाल पा रहा था। और जस्ट वांट टू लेट यू ऑल नो कि पापा अभी भी जो है हॉस्पिटल में है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि दुआ करिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सब लोग भी दुआ कर दोगे तो इट विल यार मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर पापा ठीक हो जाते हैं, घर आ जाते हैं, तो फिर आई विल बी बैक विद द वीडियोस। तो मैं भी फिर थोड़ा बहुत बाहर निकल पाऊंगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे सर से भी टेंशन हटेगी कि नाउ फाइनली ही इज इन अ गुड कंडीशन। सो या दैट इज इट। यही मेरे को बताना था इस व्लॉग के थ्रू मेन चीज़ के मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल पा रहा था पिछले 20 दिनों से। और यही रीज़न था कि पापा की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, एंड मेरी एंकल की इंजरी, तो इस वजह से ही वीडियोस वगैरह नहीं आ पाई। एंड अब मैं अभी तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से साल का लास्ट व्लॉग ही होने वाला है। मेरा डिसीजन था कि मैं दिसंबर में 8 से 10 वीडियोस तो डाल ही दूंगा, 8 से 10 व्लॉग तो डाल ही दूंगा, बट वो तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। एटलीस्ट 5 व्लॉग चले गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी पापा जैसे ही घर आते हैं मैं अपना व्लॉगिंग पे लग जाऊंगा। और थैंक यू सो मच यार, इतना लोगों ने मेरे को मैसेजेस किया है, मतलब 9 तारीख के बाद से लगातार मेरे को अभी तक क्या 28 तारीख हो गई है, आज 29 तारीख हो गई है, लगातार लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि भाई ब्लॉग कब आएगा यार, मतलब इतना प्यार हो गया मेरे ब्लॉग से। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द सपोर्ट ऑन दिस चैनल एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। आप सब लोग दुआ करिए कि पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं एंड आई विल बी बैक विद मोर अमेजिंग व्लॉग्स। दैट इज इट। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। दुआ करो यार जल्दी से पापा ठीक हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाते हैं, मचाते हैं। चलो बाय बाय, दैट इज इट, पीस आउट। मेरे को निकलना है हॉस्पिटल, चलो बाय।